नमस्कार। देव ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर चंदन कुमार पांडे। हम लोग राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा मुहूर्त पे चर्चा करेंगे। राम मंदिर जिसका हम लोग 22 जनवरी का इंतज़ार कर रहे हैं कि 22 जनवरी के हमारे रामलला का सुप्रतिष्ठा होने वाला है। इस सुप्रतिष्ठा मुहूर्त कैसा है, अपने घर पे क्या करें, हम लोगों को भी किस प्रकार से लाभ हो, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, भगवान राम लला का मंदिर बन रहा है, यह बन चुका है। पूर्व में शिलान्यास हुआ। मंदिर जीर्ण आदि है। जीर्ण आदि गृह प्रवेश मुहूर्त के लिए पौष मास निषेध है। मानव के लिए, मानव व्यक्तियों के लिए हमारे देवता का जो प्रतिष्ठा होता है, इष्ट का जो प्रतिष्ठा होता है, वह देव सूर्य प्रतिष्ठा मुहूर्त में होता है या जलाशय सूर्य प्रतिष्ठा मुहूर्त में होता है। जैसे कि एक श्लोकन है, हम लोग भगवान शिव का ध्यान करते हैं या अन्य देवताओं का ध्यान करते हैं या हमारे रामलला का ध्यान करते हैं, तो उसमें लिखा होता है कि नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। जो स्वयं नीले रंग का है, जिसका स्वयं कार्य काल सब कुछ उसके अनुसार चलता है, उसके लिए क्या मुहूर्त, क्या प्रतिष्ठा। अब जो हम बताने जा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। उस दिन 22 तारीख को, दिनांक 22 जनवरी को हमारे यहाँ द्वादशी तिथि का भोग है। द्वादशी तिथि के साथ साथ मृगशीरा नक्षत्र है। अति उत्तम नक्षत्र है मृगशीरा। ऐन्द्र योग है और बालोकर्ण है। प्रतिष्ठा के लिए मृगशीरा नक्षत्र, पुख नक्षत्र, पुख रवि योग, मृगशीरा चंद्र योग बहुत ही सुंदर माना जाता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। मास दोष है, तो मास दोष मानव कार्य के लिए निहित है। अब देवता के प्रतिष्ठा में हम लोग यह चर्चा करेंगे कि हम लोग क्या करें। देखिए, मृगशीरा नक्षत्र जो होता है ना, स्वाति नक्षत्र जो होता है ना, या हस्त पुष्य, ये सब नक्षत्र अति उत्तम नक्षत्र है। विवाह के लिए, गृह प्रवेश के लिए, उपनयन संस्कार के लिए, पुंसवन संस्कार के लिए। उस दिन 12 जो है, पुष्पवन है, जातकर्म है, नामकरण है, शल्यारंभ है, गजास्वकृत है, ये सब मुहूर्त है। उस मुहूर्त में हमारे रामलला का प्रतिष्ठा है। तो देखिए, सबसे अच्छी बात मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को कि 22 जनवरी के दिन सुबह में आप स्नान कर लीजिए। स्नान के बाद त्रिपुंड चंदन लगा लीजिए। त्रिपुंड चंदन लगाने आपको नहीं आता है, ऊर्ध्वपुंड लगा लीजिए। त्रिपुंड का तात्पर्य हुआ कि आप माथे से खींचिए, तीनों पुंड से परिलिप्त हो। अगर नहीं होता है तो ऊर्ध्वपुंड हो, भगवान विष्णु का जो हो, उससे भी नहीं होता है तो आप लंबा चंदन लगाइए। गोला चंदन जो मैं से लगाया वैसे नहीं लगाना है, लंबा चंदन लगाइए। शक्ति का चंदन है, जो मैं लगाया वो शक्ति का चंदन है। आप लंबे चंदन लगाइए, आराम स्वरूप में चंदन लगाइए। और चंदन लगाने के उपरांत अपने जनेऊ को चेंज कर लीजिए। जनेऊ अगर आप जनेऊधारी नहीं हैं तो कोई बात नहीं है, नया वस्त्र पहन लीजिए। नया वस्त्र नहीं है तो कोई साफ सुथरा वस्त्र पहन लीजिए। अपने घर में आप 9 बजे बैठ जाइए देवता कुल में, या गांव का जो मंदिर है उस मंदिर में बैठ जाइए। 9 बजे से आप 12 बजे तक बैठिए और कम से कम आप 9 दीप जलाइए। अगर नहीं जलाना है 9 दीप, कोई बात नहीं। देखिए, द्वादशी तिथि है और हमारे भारत सनातन ज्योतिष में 12 राशियाँ है, इसलिए 12 का 12 जो ज्योत होता है ना, वह क्या है,
24 होता है, 2 4 जोड़ देने पे 6 होता है। 6 का मूल्यांकन कौन होता है? 6 कौन सी राशि होती है? कन्या राशि होती है। कन्या राशि के अधिपति स्वामी कौन होते हैं? बुध होते हैं। तो सद्बुद्धिम च बुधो गुरुश्च गुरुताम, यह रामलला का प्रतिष्ठा होना हमारे भारतवर्ष के लिए सद्बुद्धि का द्योतक चिन्ह है। तो उस दिन मेष राशि वाले जातक, वृष राशि वाले जातक, मकर, कुंभ, मीन, धनु, सिंह, ये सब 12 राशि के जातक के लिए प्रातः 9 बजे से लेकर 12 बजे तक अपने घर में या ग्राम के किसी भी मंदिर में, गांव के किसी भी मंदिर में बैठना सुनिश्चित कर लें। उस दिन आपकी आसन पीली होनी चाहिए। पीली आसन के साथ साथ आप जब मंदिर में बैठें तो उस समय आपके सामने 9 दीप प्रज्वलित होना चाहिए। दीप का तात्पर्य यह है कि दीप जलने से 9 ग्रह शांत होते हैं। दीपो ज्योति परम ज्योतिर, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो में हर्तु में पापम, दीप ज्योतिर नमस्तुते। एक दीप जलाने मात्र से आपके पुण्य काल का या आपके ब्रह्म काल का या आपके 9 ग्रह दोष का या आपके ग्रह दोष का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसमें शाब्दिक अर्थ यह है कि इसमें हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो दीप जलाने से 9 ग्रह भस्म होते हैं और 9 ग्रह शांत होते हैं, भस्म होते हैं, उससे आपको पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो दीपक आप दान करें, 9 दीपक का दान करें। 9 दीपक बृहस्पति का द्योतक चिन्ह है और 9वें हमारे राशि के अधिपति स्वामी बृहस्पति रामलला है, इसलिए 9 दीप का आप मंदिर में प्रज्वलित करें। उसके साथ साथ आप यथाशक्ति अपने उस मंदिर पे कुछ मिष्ठान बनवावें, न मिष्ठान हो तो कुछ खीर बनवावें। अगर खीर की व्यवस्था आपके साथ नहीं हो पा रही है तो आप कुछ खिचड़ी ही बनवा लें, लेकिन कुछ न कुछ प्रसाद के रूप में बनाएं। वहाँ छोटे छोटे बच्चों के, छोटे छोटे बालकों के या वहाँ जो भी व्यक्ति उपस्थित है सबको प्रसाद के रूप में देवें, इससे आपका पुण्य होगा। जय श्री राम, जय भगवती मंगलामुखी महामाई।